हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर विषय समाजशास्त्र। इस विषय के अंतर्गत आज मैं सामाजिक नियंत्रण टॉपिक का सेकंड वीडियो ले रही हूँ। इससे पूर्व मैंने सामाजिक नियंत्रण क्या होता है और उसकी परिभाषा बताई थी। अब जो आता है वो सामाजिक नियंत्रण की क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में आज मैं आपको समझाऊंगी। सामाजिक नियंत्रण अर्थात समाज के ऊपर नियंत्रण रखना, ये दो तरीके से होता है। इससे पहले मैंने बताया था, एक औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक तरीके से। औपचारिक में जो नियम कानून बनाए गए हैं उनके द्वारा, और अनौपचारिक में जो सामाजिक प्रथाएं, रीति रिवाज वगैरह हैं उनके द्वारा समाज नियंत्रण में रहता है। अब आती है बात कि इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसकी क्या खासियत है। ये जो है एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, अर्थात सब जगह, सभी समय, सभी कालों में, सभी प्रकार और कई तरीकों से चलने वाली ये प्रक्रिया है। सभी काल, सभी समय से तात्पर्य है कि ये आदिम काल में भी थी और आज के समय में भी ये है। बस इतना फ़र्क है कि आदिम काल में दमनकारी कानून था और आज के समय में क्षतिपूर्ति की प्रक्रिया है, अर्थात जो गलती करता है उसे सज़ा मिलती है। इसी तरीके से ये एक सतत प्रक्रिया है। सेकंड, सतत प्रक्रिया ये मतलब जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये निरंतर चलती रहती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमेशा ये चलती रहती है। कभी परिवार के रूप में नियंत्रित होता है इंसान, कभी समाज के रूप में नियंत्रित होता है व्यक्ति। तो जब से बच्चा जन्म लेता है तब से मृत्यु तक वो कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में नियंत्रित होता रहता है। तीसरा है चेतन एवं अचेतन प्रक्रिया। ये प्रक्रिया चेतन रूप में भी चलती है और अचेतन रूप में भी चलती है। अर्थात कभी तो हमें पता होता है कि हम नियंत्रित हो रहे हैं किसी नियम से, किसी कानून से, किसी भी तरीके से, और कभी हम अनजाने में समाज द्वारा नियंत्रित होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि जब हम जानबूझकर नियंत्रित होते हैं, अर्थात जैसे मान लीजिए हम सड़क पर चल रहे हैं तो हम कैमरे की नज़र में हैं। ये हमें पता है कि यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं और उनकी नज़र में हम हैं। हमें कोई भी गलत कार्य नहीं करना है, हमें किसी बात का उल्लंघन, किसी नियम का उल्लंघन रास्ता चलते नहीं करना है। ये हुआ चेतन। अचेतन क्या है कि अचेतन जैसे कि परिवार में जब बच्चा होता है तो वह कुछ ना कुछ सीखता रहता है और कहीं ना कहीं वो नियंत्रित भी होता रहता है। माँ उसे हर बात, गलत बात पर टोकती है, डांटती है। तो इस तरीके से परिवार में अनजाने में इंसान जो है वो नियंत्रित रहता है। तो ये हुआ चेतन एवं अचेतन प्रक्रिया। चौथा है आत्मनियंत्रण से भिन्न प्रक्रिया। ये आत्मनियंत्रण से अलग तरीके की प्रक्रिया है। जैसे आंतरिक प्रक्रिया है, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए ये हमें जानना जरूरी है कि हम कोई भी कार्य ऐसा ना करें जिससे समाज में हमारी बदनामी हो या समाज पर उसका गलत प्रभाव पड़े। तो हमारे व्यवहार को ये नियंत्रित करती है। मतलब हमें स्वयं पर नियंत्रण रखना होता है कि हम कोई भी गलत कार्य ना करें, ऐसा कार्य ना करें जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचे। और नेक्स्ट है व्यक्ति का व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण। इसमें क्या है कि समाज में व्यक्ति अपने ही व्यक्तियों पर नियंत्रण रखता है। जैसे परिवार में माँ बच्चों पर नियंत्रण रखती है, पिता बच्चों पर नियंत्रण रखता है। तो ये क्या हुआ कि व्यक्ति का व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण है। नेक्स्ट है अपूर्ण प्रक्रिया। ये कैसी है? अपूर्ण प्रक्रिया है। अपूर्ण इसलिए इसे कहा गया है कि समाज में
जो नियम बनाए गए हैं वो ज़रूरी नहीं है उन नियमों से सभी लोग सहमत हों। कुछ लोग ऐसे हैं जो उन नियमों को नहीं मानते हैं, तो इसीलिए इसको कहा गया है कि ये अपूर्ण प्रक्रिया है, ये पूर्ण प्रक्रिया नहीं है। सभी लोग सहमत हों किसी भी बात से ये ज़रूरी नहीं है। और नेक्स्ट है गत्यात्मक प्रक्रिया। ये गत्यात्मक प्रक्रिया है। इसके लक्ष्य और साधन जो हैं वो परिवर्तनशील हैं। कभी किसी रूप में व्यक्ति को नियंत्रित किया जाता है तो कभी किसी रूप में व्यक्ति को नियंत्रित किया जाता है। कभी किसी लिए नियंत्रण रखना जरूरी होता है, कभी किसी कारण से नियंत्रण रखना जरूरी होता है। तो समय और काल के अनुसार व्यक्ति को नियंत्रित करना जरूरी होता है और इसीलिए इसे कहा गया है गत्यात्मक प्रक्रिया। और नेक्स्ट है जटिल प्रक्रिया। ये बहुत जटिल प्रक्रिया है, ये आसान नहीं है। किसी व्यक्ति को अपने नियमों में बांधना और उनके अनुसार चलने के लिए मजबूर करना, ये एक जटिल प्रक्रिया है। जैसे कि मान लीजिए विद्यालय में या कॉलेज में बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, उनको नियम फॉलो करना ज़रूरी होता है। जो बच्चे नियम फॉलो नहीं करते हैं उनके लिए फिर दूसरे प्रबंध किए जाते हैं और कठिन प्रक्रिया लागू कर दी जाती है। तो इसलिए किसी न किसी रूप में व्यक्ति को नियंत्रण में रखना बहुत ज़रूरी होता है और समाज जो होता है वो नियंत्रण में बहुत मुश्किल से अपने को रखना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है मैं स्वतंत्र रहूं, अपने हिसाब से काम करूं, मेरे ऊपर कोई पाबंदी किसी प्रकार की ना लगाए। तो ये है सामाजिक नियंत्रण की विशेषताएं। और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। थैंक यू।